निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? यह जो होता है वो फीता कृमि होता है। कौन क्या होता है? फीता कृमि, जो हमको बी नंबर में दिख रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक समान वयस्क पुरुष में होता है 10 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून और 18 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून, 24 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून। तो इसमें होता है 14 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ग्राम, इसका आंसर बी हो जाएगा। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। जो भी शाकाहारी जानवर होते हैं या व्यक्ति होते हैं, तो शाकाहारी जो भी होते हैं उनके जो आहार नाल होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शाकाहारी, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। बीजों को अच्छी तरह परीक्षित रखा जा सकता है, यानी अच्छे से बीज को रखा जाता है, वो रखा जाता है ठंडा एवं शुष्क अवस्था में। हार्मोन उपयोगी है, इसका आंसर हो जाएगा उपापचय प्रक्रिया में, इसका आंसर ए हो जाएगा। हार्मोन उपयोगी होता है उपापचय प्रक्रिया में। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, जो वयस्क जो युवा होते हैं उनमें जो ब्लड होती है वो 4 से 5 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 से 5 लीटर। पादपों में होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। तो सेलुलोज जो होता है वो पादपों में यानी पौधे में होता है, लेकिन पशुओं में नहीं होता है। तो इसका आंसर सेलुलोज हो जाएगा। जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का कारण बाहित मल एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अवशिष्ट, कृषि से निकलने वाले पदार्थ, इनमें सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी से जल प्रदूषण होते हैं। रेशम कीट जिसको हम सिल्क मोथ की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैटरपिलर, या जो डी नंबर में दिख रहा है। प्राकृतिक मोती नेचुरल पेरल है एक मोलस्क होते हैं, जो ए नंबर में दिख रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एक मोलस्क हो जाएगा। स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। ये जो होता है ये होता है मुख से, जो आप तुरंत खाते हैं वहीं से पाचन क्रिया स्टार्च का पाचन प्रारंभ हो जाता है। किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचरित होता है? तो ये किए थे रोनाल्ड रॉश ने, जो डी नंबर में दिख रहा है। आम का खाने योग्य वाला भाग है, यानी आम का कौन सा पार्ट हम खाते हैं?
तो उसका हम मध्य भाग खाते हैं, जो मध्यवित्ती कहलाता है, जो हमको बी नंबर में दिख रहा है। नागफनी के कांटे हैं रूपांतरित, तो किसके हैं, तो ये हैं पत्ती के रूपांतरित। लिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है, तो सर्वाधिक उत्तरदायी अन्न में नमी की मात्रा होती है, जो ए नंबर में दिख रहा है मुख्यतः है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिनों के कारण, जो बी नंबर में दिख रहा है। टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर टीकाकृत होना। पाँच वर्ष की आयु में मान्यता होते हैं, यानी जो 5 वर्ष के आयु में किस बच्चे को समानता होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो 5 वर्ष के, उनके कितने जो दांत होते हैं वो टूट के फिर आते हैं, तो 20 हो जाते हैं।